हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं जो कि इस कोरोना लॉकडाउन में मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आ रही है। देखो, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब हम ये नहीं सोच रहे थे कि इस कोरोना का हमारे देश पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। हम मन ही मन थोड़ा सा खुश थे कि यार बहुत समय हो गया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, एक अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। और बात देश की है तो इस कोरोना से हम ओवरकम कर लेंगे और स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हम उस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोच रहे थे कि देश की इकोनॉमी का क्या होगा, लोगों के रोजगार का क्या होगा, लोगों के व्यापार का क्या होगा। लेकिन जब इस कोरोना का लॉकडाउन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हमारे मन के अंदर एक बेचैनी हमको खाने लगी। जो निजी क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, जिनका अपना एक व्यापार है, उनके मन में एक सवाल उठने लगा कि आगे चल के हमारा क्या होने वाला है। न्यूज़ में भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, डिफरेंट सर्वेज आ रहे थे कि इतने लोगों का रोजगार चला जाएगा, इकोनॉमी के ये हालात हो जाएंगे, व्यापार डूब जाएंगे लोगों के। उस कारण हम इतना ज़्यादा परेशान होने लगे। उस समय जो अच्छा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड होना चाहिए था, आप स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। आज उन्हीं लोगों के लिए मेरा एक संदेश है। पहली बात तो, चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस बात का एहसास आपको कई बार हो चुका होगा। आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, लेकिन आपने एफर्ट्स लगाए और उस सिचुएशन से ओवरकम कर गए। फिर लगा कि यार फुकट हम इतना टेंशन ले रहे थे। और दूसरी बात, जब आपके पास कोई रोजगार नहीं था, ना आपका अपना कोई व्यापार था, उस समय आपने स्ट्रगल किया था, जूझा था, परिस्थितियों से जीत पाई थी, तब जाके अपने आप को एक अच्छी जगह स्टेबल किया था। आज हम व्यापार खोने से नहीं डर रहे, रोजगार खोने से नहीं डर रहे। हम एक स्टेबल सिस्टम में, एक कंफर्ट जोन में, उस कंफर्ट जोन को नहीं खोना चाहते। हम स्ट्रगल करने से डर रहे। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। यदि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज है, स्किल्स है, तो आपके पास एक अच्छा टाइम मिला उस चीज को पहचानने का। स्ट्रगल ही तो जिंदगी का नाम है। सुख दुख नहीं आएंगे तो जीवन का एहसास कैसे होगा। आप एक स्टेप पीछे आओगे, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी लगाओगे, अपने एफर्ट्स लगाओगे, तो 2 स्टेप आगे जाओगे। रामेश्वरम के मछुआरे का बेटा, जो कि आगे चल के डीआरडीओ का प्रमुख रहा, देश के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में 7 साल अपनी भूमिका निभाई, और जब सेवानिवृत्त हो गया, जब सेवानिवृत्त हुआ तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें उसके लिए खत्म हो चुकी थी। उसकी क्रिएटिविटी का जितना यूज़ करना था वो देश ने कर चुका था। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर का काम करते थे, उनका अध्यापन में रुचि थी। तो वो ऐसे ही जून 2002 में क्लास ले रहे थे, अपना लेक्चर खत्म किया, लंच का टाइम था, फिर वो अपने सेकंड लेक्चर के नोट्स देख रहे थे। उस समय अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आते हैं और बोलते हैं आपके कार्यालय का जो फ़ोन है 2 घंटे से लगातार बज रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है। और इसी ड्यूरेशन में प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता है, उनको बताया जाता है कि भैया आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बात करेंगे। कुछ देर बाद ठहरी हुई आवाज़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं, कलाम जी आप कैसे हो, आगे चल के आपको राष्ट्रपति की शपथ लेनी है, क्या आप तैयार हैं उसके लिए। तो कलाम जी के हिसाब से तो उनकी क्रिएटिविटी का यूज़ जितना देश को करना था कर चुका था, लेकिन क्रिएटिविटी की हमेशा वैल्यू होती है। उन आगे चल के वो देश के राष्ट्रपति बने, गौरव हासिल किया, उनकी मेहनत उनकी रंग लाई। तो आज इसीलिए मैं कुछ लाइन्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको इससे पॉजिटिविटी मिले। हे वीर, सुना तूने हमेशा यही, सुना तूने हमेशा यही, वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं। हताश तू यूं बैठा, हताश तू यूं बैठा, हमेशा गाता रहा, मौका तकदीर सब वक्त के साथ गुजर गया, और हवा हाथ मेरे कुछ नहीं। पर ये ठहरा सा वक्त, भागती घड़ी की सुइया, इनका बस इशारा यही, वक्त फिर भागेगा। हताशा से निकल, टटोल खुद को, याद रख क्या तूने दिया सर्वस्व रणभूमि में, चाहे परिस्थितियां जितनी ही विपरीत रहीं। उठा ब्रह्मास्त्र, कर मैदान फतेह, यूं बैठे तो जीत मुमकिन नहीं। तो आपके अंदर जो कुछ करने की आग है, वो आग जलती रहनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसी के साथ मैं अपना संदेश खत्म करता हूँ। होपफुली आपको पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे चल के कार्य करना स्टार्ट करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय।